हम कथा सुनाते अमर गुप्त गुण खान की। हम कथा सुनाते अमर गुप्त गुण खान की। यह अमर गुप्त की कथा पुण्य और पाप की। यह अमर गुप्त की कथा पुण्य और पाप की। महानुभावों, आप सुन रहे हैं आचार्य अमरगुप्त मुनि के अनेक भवों की भव्याति भव्य, अद्भुत और रोचक रोमांचक कथा को। पहले भव में सोमा, दूसरे भव देवता का, तीसरा भव हाथी का, चौथे भव में व्यंतर देव बने, पांचवा भव चक्रदेव का, छठा भव ब्रह्मलोक देवलोक का, सातवें भव में वे चंद्रसार बने और आठवें भव में रथवीरपुर नगर के नंदीवर्धन सेठ के यहाँ पर अनंत देव पुत्र रूप में पैदा हुए। अनंत देव ने अपने धर्म गुरु देवसेन के पास में जाकर के साधु धर्म को स्वीकार किया और पंच महाव्रतों का सम्यक रूप से पालन करते हुए आयुष्य पूरा करके अनंत देव 10वें प्राणत देवलोक में जाकर देव रूप में पैदा हो गए। 10वें प्राणत देवलोक में 19 सागरोपम तक दिव्य सुखों का उपभोग करके अनंत देव की आत्मा ने जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में हरिनंदी सेठ और लक्ष्मीवती सेठानी के घर जन्म लिया। उनका नाम वीरदेव रखा गया। धनदेव पंख प्रभा नामक चौथी नरक में 9 सागरोपम तक अनंत दुखों की आग में झुलसता रहा। वहाँ की आयुष्य पूरी करके वह सर्प बना। अनेक मनुष्यों और पशुओं को अपना शिकार बनाया। एक दिन वह सर्प दावानल में फंस गया और वह जल करके मर गया। वापस चौथी पंख प्रभा नरक में 10 सागरोपम तक दारुण दुखों को भोगा। वहाँ से मरकर वो अनेक बार तिर्यंच पशु पक्षी बना और उसके बाद कई कर्मों की उसके कई पापों की निर्जरा हो गई और वह धनदेव की आत्मा भी जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में ही इंद्र और नंदीमती सेठानी के घर में पुत्र रूप में पैदा हुआ। इंद्र और नंदीमती सेठानी जब बूढ़े हो गए थे तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम द्रोणक रखा। वीरदेव के पिता हरिनंदी और द्रोणक के पिता इंद्र सेठ के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। वीरदेव और द्रोणक दोनों समवयस्क थे। वे दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ कर के बड़े हो रहे थे, इसलिए वे दोनों आपस में अच्छे मित्र बन गए। द्रोणक वीरदेव के साथ स्वार्थ का रिश्ता रखता था। वह लालची, मायाचारी और कपटी था। उसने वीरदेव के साथ दोस्ती भी इसीलिए रखी थी क्योंकि उसके पिता के पास बेशुमार दौलत थी। उन दोनों का अध्ययन समाप्त हुआ। एक दिन हस्तिनापुर नगर में आचार्य श्री मानभंग मुनि पधारे। वीरदेव प्रतिदिन द्रोणक को साथ में लेकर उनके दर्शन और उपदेश सुनने जाता था। आचार्य श्री ने उनको 12 व्रतों को समझाया। उन दोनों ने श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया और वे श्रावक बन गए। द्रोणक को धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर 12 व्रत स्वीकार किए। वीरदेव को खुश करने के लिए वह झूठ मूठ का श्रावक बन गया। कुछ महीनों के बाद आचार्य देव ने वहाँ से विहार कर दिया। वीरदेव ने द्रोणक को व्यापार के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, मित्र,
न्याय और नीति से व्यापार करना, तो मेरी भी समाज में अच्छी इज्जत बढ़ेगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जब मैं व्यापार से खूब अच्छा धन माल कमाऊंगा तब तुझे तेरी स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दूंगा। द्रोणक ने बाजार में सोने चांदी की दुकान खोल दी। धीरे धीरे उसकी कमाई खूब बढ़ने लगी, किंतु जैसे उसके पास धन बढ़ने लगा उसका लोभ भी बढ़ने लगा। उसने दूसरी और गलत 2 नंबर के धंधे भी शुरू कर दिए। पिछले जन्म के प्रबल पुण्योदय के कारण उसे गलत धंधों में भी काफ़ी सारा लाभ होने लगा। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, किंतु जब भी वीरदेव उसके व्यापार के बारे में पूछता वह बड़ा ही उखड़ा उखड़ा सा जवाब देता। अभी तक तो कुछ व्यापार जमा नहीं, व्यापार से कोई संतुष्टिजनक लाभ हो नहीं रहा। जबकि द्रोणक ने अपनी नई हवेली बना ली, दुकान भी नई खरीद ली। एक दिन द्रोणक के मन में दुष्ट विचार आया कि जब उसे मेरे धन के बारे में पता चलेगा वो अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगेगा। इसलिए वो वीरदेव को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने की योजनाएं बनाने लगा, किंतु उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। द्रोणक को व्यापार करते हुए 10 साल हो गए। वह बहुत आकुल व्याकुल रहने लगा। उसने वीरदेव से मिलना भी बंद कर दिया। एक बार वीरदेव उसके दुकान पर गया तो वह उससे अच्छी मीठी और चुपड़ी बातें करने लगा और धर्म कर्म पुण्य पाप की बातें करने लगा। वो जानता था कि वीरदेव को धर्म की बातें अच्छी लगती हैं। द्रोणक ने कहा, मित्र, मैंने अपनी नई हवेली बनाई है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मित्र, तेरा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। सबसे पहले तुझे उस हवेली में प्रवेश करना है। अभी थोड़े दिनों में हवेली पूरी बन जाएगी। वीरदेव ने कहा, अरे यार, मैंने तुझसे अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कब मांगी हैं? जो तू इतना परेशान हो रहा है, तू निश्चिंत हो जा। द्रोणक ने आग्रह किया, हवेली के उद्घाटन पर तेरे जैसे धर्मनिष्ठ महात्मा के चरण पड़ेंगे तो मेरी हवेली भी पवित्र हो जाएगी। वीरदेव ने द्रोणक के आग्रह को स्वीकार कर लिया। द्रोणक ने षड्यंत्र रचा। उसने अपने प्रमुख कारीगर को अपने घर बुलाया, उसे कीमती वस्त्राभूषण भेंट किए, उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से भोजन करवाया। फिर कहा, तूने मेरी सभी अनुकूलताओं को ध्यान में रखकर हवेली का निर्माण कार्य पूरा किया है। अब एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है। नीचे से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण करना है, और वह सीढ़ी भी ऐसी बनानी है कि उस पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति अंतिम सोपान पर पैर रखते ही वह सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाए। उसने द्रोणक के निर्देश के अनुसार लकड़ी की सीढ़ी बनाई। उसकी जांच द्रोणक ने स्वयं की। इसके बाद वह ज्योतिषी के घर गया और हवेली के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त निकलवाया। और फिर वह वीरदेव के घर गया और कहा, वीरदेव, हवेली निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और उसका उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन करना है। हवेली में सबसे पहले तुझे प्रवेश करना है। सवेरे मैं तुझे लेने आऊँगा। अब उसकी योजना के सफल होने का समय आ गया था। योजनानुसार कार्य हो जाए तो उस पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं आएगा। नगर के बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में वीरदेव द्रोणक की हवेली पर पहुंचा। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। उसके परिवार की औरतों ने वीरदेव का भव्य स्वागत किया। वीरदेव द्रोणक के साथ साथ हवेली देख रहा था और सभी अतिथि भी उनके पीछे पीछे हवेली देख रहे थे। द्रोणक एक के बाद एक कक्ष को दिखाता हुआ आगे चल रहा था। वीरदेव उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवेली बहुत ही भव्य थी। सभी श्रेष्ठियों ने हवेली और द्रोणक के कार्य की बहुत प्रशंसा की।
द्रोणक खुशी में फूलता हुआ ऊपर जाने वाली सीढ़ी के बारे में भूल ही गया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने लगा। सीढ़ी इतनी संकरी थी कि एक ही व्यक्ति उस पर चढ़ सकता था। द्रोणक हवेली के बारे में बोलता हुआ ऊपर चढ़े जा रहा था। जैसे ही उसने सीढ़ी की आखिरी पंक्ति, आखिरी स्टेप पर पैर रखा, वैसे ही पूरी सीढ़ी टूटकर गिर पड़ी। द्रोणक सिर के बल नीचे गिर पड़ा। उसका सिर फट गया, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए तथा डर गए कि अचानक ये क्या हो गया। द्रोणक ने वीरदेव को मारने का षड्यंत्र रचा था और वह खुद ही उसका शिकार हो गया। आगंतुक सभी अतिथियों और वीरदेव ने उसके परिवार को सांत्वना दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया और फिर सब वे अपने अपने घर लौट गए। द्रोणक की ऐसी दर्दनाक मृत्यु से वीरदेव की अंतरात्मा जागृत हो गई। उसका मन वैराग्यवासित हो गया। उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और आचार्य मानतुंग मुनि के चरणों में जाकर दीक्षा ले ली। दृढ़ता के साथ में उसने संयम का आचरण किया और आयुष्य पूरी करके वह तीसरे सुजात नामक ग्रैवेयक में देव रूप में उत्पन्न हुआ और द्रोणक मृत्यु को प्राप्त होकर के 5वीं धूमप्रभा नामक नरक में जाकर के पैदा हो गया। तीसरे सुजात ग्रैवेयक देवलोक में लगभग 25 सागरोपम के दीर्घ आयुष्य तक वीरदेव ने दिव्य सुखों का उपभोग किया। वहाँ की आयुष्य को पूरा करके पश्चिम महाविदेह के चंपावास नगर के सेठ मणिभद्र और सेठानी धारिणी के यहाँ पर वीरदेव की आत्मा ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम पूर्णभद्र रखा गया। किंतु जब पूर्णभद्र सबसे पहले बोलना सीखा तो उसने अमर शब्द का उच्चारण किया। उसका अपर नाम अमरगुप्त रखा गया। गुरुदेव अमरगुप्त अरिमर्दन राजा और धर्मघोष कुमार को अपने पिछले भवों की आत्मकथा सुना रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने सबसे पहले सोमा के भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किया था। आचार्य अमरगुप्त ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 6 भवों में मनुष्य के और 1 भव हाथी के, इस प्रकार 7 भवों तक मुझे कष्ट देने वाले और मेरे साथ माया छल कपट करने वाले उस द्रोणक का क्या हुआ जानते हो? तब अरिमर्दन राजा ने कहा, भगवन फरमाइए आगे क्या हुआ। आचार्य श्री अमरगुप्त अब आगे की कथा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि द्रोणक मरकर धूमप्रभा 5वीं नरक में 12 सागरोपम तक अनेक कष्टों को भोगता है। वहाँ से मरकर वह स्वयंभू रमण समुद्र में विशालकाय मगरमच्छ के रूप में पैदा हुआ और वहाँ की आयुष्य पूरी करके वहाँ से मरकर उसने तिरंज गति के अनगिनत भव किए और आखिर में वह भी उसी चंपावास नगरी में नंदावर्त सेठ और नंदा सेठानी के घर पुत्री के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम नंदयति रखा। माता पिता ने अपनी पुत्री नंदयति को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब अमरगुप्त और नंदयति दोनों युवा हुए तो उन दोनों की आपस में शादी हो गई। विवाह से पूर्व हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। जब पहली बार मैंने नंदयति को देखा, वह मेरे मन में समा गई। मैंने उससे बेपनाह प्यार किया, किंतु उसके मन में मेरे प्रति घृणा, नफरत और द्वेष ही भरा था। वह कपटी और मायाचारिणी थी, किंतु मैं निष्कपट, सरल और प्रेम भाव रखता था। इसलिए कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं हुई और जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। अमरगुप्त अपनी पत्नी नंदयति की हर इच्छा को पूरी करता था।
उसके मनपसंद वस्त्राभूषण लाकर देता, किंतु उसको कभी संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन उसने 2 रत्न कुंडल छुपा दिए और रोने का झूठा नाटक करने लगी कि मेरे 2 रत्न कुंडल कहीं खो गए हैं। मैंने उसको आश्वस्त किया कि अरे कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, मैं नए कुंडल बनवा दूंगा। जब मेरी छोटी बहनों को इस बात का पता लगा तब उन्होंने कहा, भैया भैया, भाभी की बात को सच मत मानना, उसे तो झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। कुंडल भाभी ने कहीं छुपा कर रखे हैं। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं स्वयं भी नंदयती की आदत को जानता था, किंतु अगर मैं उससे यह बोलता कि देखो तूने ही तो कुंडल छुपाए हैं, तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता था। हमारे घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और केवल नंदयती को ही नए नए वस्त्रालंकारों का शौक था। मैं उसे लाकर देता था, वो खुश हो जाती थी। मैंने एक दिन नंदयती को नए कुंडल बनाकर दिए। एक दिन मैं नहा धोकर तैयार होकर पेटी में से नए कपड़े पहनने के लिए पेटी खोली तो उसमें पुराने रत्न कुंडल की जोड़ी देखी। मैं उन रत्न कुंडलों को देख ही रहा था कि नंदयती वहाँ पर आ गई। उसकी शर्म से आंखें झुक गई। मैं भी सब कुछ समझ गया, किंतु मैं चुप रहा। वह बहुत डर गई। वर्षों के बाद उसकी सारी पोल खुल गई थी। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो पति ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कभी ये राज परिजनों को बता सकते हैं। फिर मेरी नंदों और सास के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। विवाह से पहले उसने एक जोगिन से जादू टोना सीखा था। उसका प्रयोग करके वह किसी को भी मौत की नींद सुला सकती थी। उसकी कुटिल बुद्धि में एक विचार आया। मुझे अर्थात अमरगुप्त को मारने की योजना बनाई। उसने मुझे मारने के लिए जादू टोने का प्रयोग किया। उसने कुछ द्रव्यों को मिलाकर एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली को घर के बाहर जमीन पर इस तरह से रखने गई कि उस पर मेरा पैर पड़े और मैं वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। किंतु जमीन पर जिस जगह वह पोटली रखने गई वहाँ पर सीढ़ी के नीचे एक जहरीला सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही नंदयती ने सीढ़ी के नीचे पैर रखा, सर्प ने उसे डस लिया। चीखती हुई नंदयती वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमारे घर के पड़ोसी रुद्रदेव पुरोहित ने उसकी चीख सुनी और वो दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आया। उसने हरे सांप को जाते हुए देखा। नंदयती जमीन पर पड़ी हुई तड़फ रही थी। वह भागा भागा मेरे पास दुकान पर आया और कहा कि हे श्रेष्ठी पुत्र, तुम जल्दी भागो, सांप का जहर उतारने वाले गारुड़ी को बुला कर लाओ। नंदयती को हरे सर्प ने काट लिया है। मैं तुरंत गारुड़ी को लेकर घर पर आया। सांप का जहर नंदयती के पूरे शरीर में फैल गया था, किंतु फिर भी मांत्रिक ने मेरी तसल्ली के लिए मंत्र प्रयोग किया, किंतु मंत्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसकी तो पहले ही मृत्यु हो गई थी। मेरे माता पिता, बहनें सभी आ गए थे। सभी विलाप करने लगे। भारी मन से उसका अग्नि संस्कार किया। नंदयती की मृत्यु ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। मेरा मन वैराग्य रंग में रंग चुका था। पिताजी मेरे कक्ष में आकर खड़े हो गए। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटे, इस तरह तू कितने दिन शोक के सागर में डूबा रहेगा। मैंने कहा, पिताजी, मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं है। मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। मैं दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, वत्स, मैं तो तेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव लाया था। मैंने कहा, नहीं पिताजी, मेरा मन विषय सुखों से विरक्त हो गया है। मैंने अपने परिजनों को विनयपूर्वक समझाया और उनकी आज्ञा लेकर अमरगुप्त अर्थात मैंने दीक्षा ले ली और अप्रमत्त होकर निर्दोष साधु धर्म का पालन किया और पृथ्वी तल पर विचरण करता हुआ
तुम्हारे नगर में आया हूँ। राजा अरिमर्दन ने पूछा, प्रभु वह नंदयति मरकर कौन सी गति में गई? राजन, मृत्यु से पूर्व और मृत्यु के समय नंदयति के मन में तीव्र रौद्र ध्यान चल रहा था। इस कारण वह मरकर के छठी तम प्रभा नरक में जाकर पैदा हुई। वहाँ पर 21 सागरोपम तक दारुण दुखों को सहन करेगी। राजा ने पुनः प्रश्न किया, भगवान उस आत्मा का मोक्ष होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा? हे राजन, अनंत काल तक उसकी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती हुई भटकती रहेगी और अंततः उसका अवश्य मोक्ष होगा। धर्मघोष ने पूछा, प्रभु आपकी मुक्ति कब होगी? यह मेरा अंतिम भव है। मैं अपना आयुष्य पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त करूँगा, फिर वापस जन्म मरण नहीं करूँगा। ये मेरा अंतिम जन्म है। राजा ने पूछा, भगवान भूत, भावी और वर्तमान तीनों कालों के भावों को बताने वाला अवधि ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ? तब आचार्य अमरगुप्त ने कहा, कुछ दिन पूर्व जब मैं शुक्ल ध्यान में लीन था, तब मेरा अवधि ज्ञानावरण कर्म टूटा, उसका क्षयोपशम हुआ और मुझे अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। जयपुर नगरी की उस धर्म सभा को उद्बोधित करते हुए आचार्य धर्मघोष मुनि अपने मुखारबिंद से अपने गुरुदेव अमरगुप्त आचार्य के भवों की रोमांचक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य अमरगुप्त के 12 भवों में 6 भव मनुष्य के हुए, 1 भव तिर्यंच का और 5 भव देवलोक। इन 12 भवों में गुरुदेव का सोमा और रुद्रदेव का पहला भव, पहले देवलोक और पहली नारकी का दूसरा भव, हाथी और तोते के रूप में तीसरा भव, व्यंतर देव और पहली नरक का चौथा भव, चक्रदेव और यज्ञदेव का 5वां भव, ब्रह्मलोक, देवलोक और शर्परा प्रभा नरक का 6ठा भव, चंद्रसार और अधन्य का 7वां भव, 10वें प्राणत देवलोक और चौथी पंख प्रभा का 9वां भव, वीरदेव और द्रोणक का 10वां भव, नवग्रहयक में तीसरे सुजात देवलोक और 5वीं धूमप्रभा नामक नारकी का 11वां भव और ये 12वां अमरगुप्त और नंदयति का भव। इस प्रकार अपने गुरुदेव अमरगुप्त आचार्य के 12 भवों की रोमांचकारी कथा को सुनकर कई भवी जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। धर्मघोष आचार्य से ऐसा आत्मकल्याणकारी उपदेश सुनकर सिंह कुमार की आत्मा जागृत हो गई। क्या सिंह कुमार मुनि दीक्षा ग्रहण कर संयम का आचरण करेंगे? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में।